हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनके एक विवादित बयान के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं, 7वें चरण नोटिफिकेशन की बात कम करते हैं और विवादों में ज्यादा घिरे रहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि एक प्रभात खबर के खास बातचीत में हमारे शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि जो बिहार में जो है शिक्षा का जो स्तर है वो काफी नीचे है। तो उन्होंने ये कहा कि सीटेट और बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी कि सीटेट बीटेट उत्तीर्णता के साथ साथ हमारे जो बिहार में है वो एक इंटरव्यू करवाने की गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यानी कि शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए जो बीटेट और सीटेट उत्तीर्णता के साथ साथ एक गंभीर तरह का इंटरव्यू होना जरूरी है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार हो सके और अच्छे क्वालिटी के हमारे शिक्षक मिल सके। इसके लिए उन्होंने देशव्यापी विज्ञापन जारी करने की भी बात रखी, जो कि बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 साल से जो हमारे अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, वो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ से शिक्षकों को लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक शैक्षणिक स्तर में गुणवत्ता लाने की बात कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 7वें चरण नोटिफिकेशन को लेके हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो दिन रात एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आप सभी ने देखा होगा। और यहाँ जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा स्तर में सुधार के लिए कभी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, कभी देशव्यापी विज्ञापन की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, यानी कि 7वें चरण अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि 7वां चरण नोटिफिकेशन आने की अभी बात कहीं नहीं कही जा रही है और आए दिन नए नए बदलाव देखे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखिए कि 7वां चरण जो नोटिफिकेशन है वो कब आता है और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं आगे क्या बोलते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं या फिर शैक्षणिक स्तर में सच में सुधार करना चाहते हैं। और उन्होंने केंद्र सरकार पे भी, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने केंद्र सरकार पे भी काफी बड़ा पलटवार किया है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है 40% जो बजट है वो पास नहीं करती है, जिसकी वजह से शैक्षणिक स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है और अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने जो है डायरेक्ट जो आरोप है वो केंद्र सरकार पे लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पढ़ के बताती हूँ इस न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या क्या बयान दिया है। बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटेट सीटेट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात बुधवार को प्रभात खबर से विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने 2 टूक कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने के सवाल पर बताया कि इसके पीछे शिक्षा प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां और जिम्मेदारियां रही हैं। हालांकि हम इन शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो देशव्यापी विज्ञापन निकालने की जरूरत। अगर प्रदेश में हमारी जरूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने की सोच सकते हैं। आखिर बच्चों के हित में हमें ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी। अभी ऐसे शिक्षकों का अनुपात बेहद कम है जो पूरे मनोयोग से पढ़ा रहे हैं।
कुछ शिक्षक वाकई शानदार पढ़ा रहे हैं तो स्कूलों में बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती जा रही है। केंद्र पर आरोप 40% बजट नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदलकर समग्र शिक्षा करने का केंद्रांश में कटौती कर रहा है। बताया कि केंद्र सरकार में समग्र शिक्षा अभियान के बजट में 40% तक कटौती कर चुका है। सही मायने में केंद्र नहीं चाहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो। हालांकि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन से बजट की पूर्ति कर रहा है। केंद्र हिंदू मुस्लिम विवादों को तूल देकर शिक्षा के हाशिए पर पटक देना चाहती है। हमारी सिंगल इंजन सरकार केंद्र के मंसूबे को भी कभी पूरा नहीं होने देगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे शिक्षा मंत्री का विवादित बयान। तो इसी प्रकार के न्यूज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय।